नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज जो चर्चा का हमारा विषय है, वह विषय हमारा इतना महत्वपूर्ण है जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा और आपकी एक सीट पक्की करेगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो ईएलटी बायोलॉजी की डेट है वो घोषित हो चुकी है 17/1/2026। 3 से 5 के बीच में एग्जाम है। हमारे पास 2.5 माह का समय है। इस 2.5 माह में हम किस प्रकार से प्लानिंग करें जिससे हमें एक सीट पक्की हो जाए या हमारा प्री निकल जाए। तो वो प्लानिंग जो मैंने स्वयं जिसको मैं अप्लाई करता रहा, लंबे समय तक हमारा तैयारी का इतिहास रहा है। मैंने लंबे समय तक तैयारी की और लगभग 5 नौकरियां हमारी लगी। वो टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन एग्जामों को हमने क्रॉस किया। तो उन्हीं अनुभवों के आधार पर आपके साथ हाजिर हैं और लंबे समय तक मैं क्लास भी टीजीटी पीजीटी को और एलटीजीआईसी आदि को पढ़ा रहा हूं। तो लगभग 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी आदि में सिलेक्ट हुए। एमपी के जो दोनों टॉपर्स थे वो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के भी थे। तो इतने लोग जब सिलेक्ट हुए हैं तो वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमारी वीडियो हो सकता है आकर्षक ना हो, मगर कंटेंट की हरदम मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि आकर्षक हो सकता ना हो। क्योंकि ये नाच गाने का वीडियो होता तो वायरल होते हैं और उनमें मजा आता है। ये चूंकि बोरिंग चीजें हैं और कौन चाहता है कि कोई मुझे ज्ञान दे, सब ज्ञानी है। फिर भी चलिए, तो हम दो चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक, हमें क्या करना है इस शॉर्ट समय में, 2.5 माह में क्या करना है। मैं दो बिंदुओं को लूंगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दो चीजों को क्या करना है, तो आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है। क्या नहीं करना है, तो जो किताबें आपके पास हैं उनको आप पैक कर दीजिए। अब किताबों से पढ़ने का समय नहीं रहा। किताबों को मत पढ़िएगा, चाहे वो 12th की किताब हो चाहे वो बीएससी की किताब हो। आपका जो एलटी का सिलेबस है वो 12th और बीएससी दोनों का मिक्स है। तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो 7 जन्मों तक नहीं निकाल पाएंगे, आप कंफ्यूज होंगे। बुक जो आपकी है वो इस हिसाब से डिजाइन की गई है कि आपकी जो थ्योरी क्लासेस हैं बीएससी की, वो उसके हिसाब से डिजाइन की गई है, ना कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हमें किससे पढ़ना है, तो हमें नोट्स से पढ़ना है। किससे पढ़ना है, नोट्स से। अपनी नोट्स जो आपने बनाए या आपने किसी से नोट्स लिए हैं, तो जिससे भी नोट्स लिए हैं उनको, नोट्सों को पढ़कर डिस्क्रिप्शन करके अपनी भाषा में जरूर बनाएं। बनाते चलें और पढ़ते चलें। यदि आपने किसी से इंपोर्ट किया है, किसी से नोट्स खरीदा है या कुछ है, तो अपना रजिस्टर बनाएं, उसके नोट्स पढ़ते चलें, उसको अपनी भाषा में लिखते चलें। जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसके नोट्स में, तो बुक का सहारा लें। बुक का वो बुक तभी खोलें, बुक कब खोलनी है, जब आपको टॉपिक ना समझ में आए या ज्यादा विस्तृत पढ़ना हो तभी खोलें। बाकी विस्तृत ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। और रिवीजन करें, जो चीजें पढ़ चुके हैं उन्हीं का रिवीजन करें, नई चीजों में हाथ ना आजमाएं। दूसरा, प्रैक्टिस सेट लगाएं। क्या लगाएं, प्रैक्टिस सेट। तो करना क्या है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। अभी ये हमारा आ गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है वो इस समय ऑफर के साथ केवल 599 का है। इसमें आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्वेश्चनों का जो चुनाव किया गया है वो मेरे पूरे अनुभव के आधार पर किया गया है। हमने उन्हीं क्वेश्चनों को इन प्रैक्टिस सेट में जगह दी है जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। हमने ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रखे हैं, अंधे क्वेश्चन नहीं रखे हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट 80 प्लस मिलेंगे। आज ही ज्वाइन करें, अभी ज्वाइन करें। इनकी वैलिडिटी कुछ ही समय के लिए, एक्चुअली में 899 का है और दीपावली पे ऑफर था तो कुछ लोगों की मांग के आधार पर कंटिन्यू किया गया। जो हमारा विजेता और एलटी बैच है, ये दोनों के दोनों बैच 999 के हैं। विजेता हमने कंप्लीट कर दिया, एलटी वाला हम दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक कंप्लीट कर देंगे। और आज ही लिए इनमें आपको सारी की सारी थ्योरी क्लासेस, सारी की सारी एमसीक्यू क्लासेस, जितने भी अभी तक क्वेश्चन बने उनके चैप्टर वाइज थ्योरी एमसीक्यू क्लासेस, पूरी थ्योरी नोट्स बनाकर ही पढ़ाते हैं। जितने अभी तक पेपर हुए वो सारे सॉल्व कराएं, सब आपको इसी प्लेटफॉर्म पर इस बैच में मिलेंगे। आज ही ज्वाइन करिए। चलिए, फिर नोट्स की स्टडी कैसे करना है। नोट्स की स्टडी कैसे करना है, तो नोट्स की स्टडी करते समय नोट्स से, एक्चुअली में जो नोट्स आपके हैं वो 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो जो न्यू बनेंगे वो आपके नोट्स से फंसेंगे। नोट्स, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी अगर आपने कोर्स ले रखा है तो जो वीडियो आप देखते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, किताब को पैक करिए, वीडियो देखते चलिए, उनको अपनी भाषा में, हिंदी इंग्लिश या मिक्स जैसे भी समझ में आ रहा है अपनी भाषा में आप लिखते चलिए। बस इतना करना है, ठीक है।
और जो 30 से 40% ओल्ड एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, 30 से 40%। देखिए ये बनते हैं न्यू, जो बनते हैं वो आपके नोट से क्वेश्चन फंसेंगे, और जो पुरानी एग्जाम से क्वेश्चन बने हैं 30 से 40% क्वेश्चन उठाएगा, चोरी करके कहीं से लाएगा, वो ओल्ड एग्जाम से फंसेंगे। ओल्ड एग्जाम में कौन कौन सा, तो जैसे कि आपका टीजीटी का एग्जाम हो गया, कौन कौन सा है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, और कौन है, और पीसीएस जो ओल्ड वाला होता था, कौन, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी, बॉटनी। इसके अलावा आरपीएससी, इसके अलावा बीपीएससी में जो बने क्वेश्चन है, इसके अलावा केवीएस, इसके अलावा एनवीएस, ये जो अभी तक एग्जाम हुए हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहां से 30 से 40% वो क्वेश्चन उठाता है। समझ में आ गया? मुझे भी बनाने को दिया जाए तो मैं भी क्वेश्चन करूंगा कि कहीं से हलवा मिल जाए तो हम बना के रख दें। तो ये क्वेश्चन यहां से पर, यदि आप ओल्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया और वो एलटी में पूछा गया, अगर आपने गलत कर दिया तो होने के चांस जीरो हो जाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि जो नए क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने मित्र हैं नए में गलती कर सकते हैं, हो सकता ना पढ़ा हो, लेकिन अगर पुराने क्वेश्चन अगर वो कहीं बन चुका है, चाहे वो आरपीएससी में बना हो, वो उठाकर अगर एलटी में दे देता है, अगर वो क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, तो समझ लो आप पहले झटके में बाहर है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। नोट्स आप पढ़ रहे थे, नोट्स कैसे पढ़ना है, तो आपने वीडियो देखे और नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स। नोट्स से आपके 60 से 70% क्वेश्चन सही होंगे, मतलब जो नए बनेंगे वो यहां सही होंगे। जो पुराने एग्जामों से पूछेगा वो प्रैक्टिस सेट से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के फायदे क्या है? क्वेश्चन रॉन्ग होना कम हो जाएंगे, जो अक्सर गलती करते हैं। आप एग्जाम देने जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप धोखेधड़ी में गलत हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं। घर में आते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये पूछा ये था और ये तो हम आंसर कर गए, आप सर पीटते हाय क्या मैंने गलती कर दी। वो समस्या प्रैक्टिस सेट से जाएगी। क्वेश्चन की एनालिसिस, जो क्वेश्चन घुमावदार आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, आपको टाइम नहीं लगेगा। टाइम मैनेजमेंट, आप एक क्वेश्चन में पता लगा 15 मिनट ले रहे हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट। ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चन जो बने हैं वो क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये 30 से 40% समस्या यहां से सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, प्लान कैसे करना है? प्लान ये करना है कि इधर आपको नोट्स की स्टडी करना है, नोट्स पढ़ते चलना है। और नोट्स कैसे बनाना है? तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो देख के नोट्स बनाइए और नोट्स का स्टडी करिए और नोट्स का रिवीजन करिए। कैसे? जैसे आपने वायरस और क्रम से पढ़ना है। ध्यान में रखना, जब भी पढ़ना क्रम से पढ़ना, आप उछल उछल के नहीं पढ़ना है। पहले चैप्टर वायरस है, अब मान लो बॉटनी की बात कर रहे हैं तो वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगस, फिर एल्गी, फिर लाइकेन, फिर ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में पहले प्लांट मार्फोलॉजी, फिर प्लांट एनाटॉमी, फिर फैमिली, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, और फिजियोलॉजी के बाद जेनेटिक्स और साइटोलॉजी। इस तरह से आप खत्म कर लेंगे पूरा। अब आप मान लेते हैं हमारी क्लासेस ली हैं या किसी सर मैडम के लिए है या किसी भी कोचिंग संस्थान से पढ़ रहा है या स्वयं अपने नोट्स बनाए हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपने वायरस के वीडियो देखे, नोट्स बना लिए, ये सब नोट्स बना, अब आप एल्गी पे आ गए, एल्गी आप पढ़ रहे हैं। तो एल्गी जब पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस 7 से 8 दिन बाद आप भूल जाते हैं। क्या होते हैं? कॉमन सी प्रॉब्लम आपकी भी है कि 7-8 दिन बाद पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि 3 से 4 घंटा हम वीडियो देखेंगे, और एक दिन में 3 से 4 वीडियो देखो, टाइम कम है, और नोट्स बनाओ। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर लाइकेन आपने वीडियो देख लिया, और मान लो लाइकेन की हमारी क्लास है 45 मिनट की, अगर आपने 45 मिनट दे दिया और 45 मिनट और जोड़ लो, ध्यान में रखना नोट्स बनाने में, तो मतलब 45 दूना 90, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा अगर आपने दे दिया, तो फिर लाइकेन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइकेन से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं अपने कंटेंट की गारंटी जरूर लेता हूँ। आप दूसरे का किसी का लिए तो मैं नहीं जानता, मगर मैं अपने कंटेंट की गारंटी लेता हूँ कि अगर लाइकेन आपने पढ़ लिया, और हमारा लाइकेन कितना है, मुश्किल से 3 से 4 पेज का, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब क्या करना है, 3 से 4 घंटे हमें पढ़ना है, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए डेली 1 घंटा दीजिए। 1 घंटे में क्या करना है, हम पुनः वायरस, बैक्टीरिया, फंगस फटाफट पलटेंगे 1 घंटे में, और रिवीजन कर लिया। और इधर आगे आगे 3 से 4 घंटा नई चीज पढ़ने में, और पूरा
और 1 घंटा पुरानी चीज को रिवीजन करने में। तो हमारे पास जो क्रम हो गया, तो हमें क्या पता चला कि जो न्यू स्टडी है या आपने पहले स्टडी कर रखी है, तो न्यू स्टडी में हम देंगे 3 से 4 घंटा। नंबर 1। रिवीजन के लिए हम देंगे रिवीजन के लिए हम देंगे 1 घंटा, केवल 1 घंटा हमें देना है। तीसरा, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हम 1 से 1.5 घंटा देंगे। समय कितना हुआ? 4, 5, 6। लगभग अगर आप 5 से 6 घंटा अगर मेहनत करते हैं और क्रम से, ध्यान में रखना रूटीन न टूटने पाए। आपके घर में अगर शादी है, आपके घर में मान लेते हैं आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में शादी है, आप नहीं जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मत जाइए। मैं फिर कहता हूँ, मैं जब तैयारी कर रहा था, जब एग्जाम का समय था, तो मुझे याद है कि कई सारे रिश्तेदार, हमारे मित्र कई सारे नाराज थे कि आप फोन नहीं उठाते हो। हमने सबको ब्लॉक कर दिया था, अपने सारे मित्रों को। हाँ, तो आप भी अपने मित्रों को ब्लॉक कर दीजिए जो अनवांटेड है, जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को खोल के रखिए और उनसे भी 1 से 2 मिनट से ज्यादा बात ना करिए। रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए, नहीं तो होल्ड पे डाल दीजिए। समझ में आ गया? अगर वो आपका अपना होगा तो नौकरी के बाद जरूर आएगा, अगर अपना नहीं होगा तो छोड़ के दूसरे के साथ सेट हो जाएगा। तो उससे ज्यादा टेंशन आपको होने की जरूरत नहीं है। जो अपना था ही नहीं, तो उसके लिए हमें क्या बर्बाद करना, वरना इंतजार करें 2.5 महीने। ठीक है। सोशल मीडिया को डिलीट कर दिया हमने, अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया था, केवल टेलीग्राम चलाया था। क्योंकि टेलीग्राम में हमारा नोट्स ग्रुप है, जिसमें बुक्स वगैरह है, बुक्स और नोट्स हैं। जीएस नोट्स ग्रुप है, जीएस का नोट्स ग्रुप है। तो उसमें आपके जीएस के, अभी हमने यूथ के एलटी और जीआईसी के सारे नोट्स डाल दिए हैं। तो आपको ये ग्रुप है, और एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें क्वेश्चन वगैरह डिस्कशन होता है। तो ये ग्रुपों को टेलीग्राम जरूर चलाइए। टेलीग्राम पे कोई चैटिंग नहीं करता, ये आप कर सकते हैं। जब फ्री हो तो आप इन ग्रुपों में से डिस्कशन ग्रुप आदि में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक उठा के अपना खुद डिस्कस करना शुरू कर दो। जैसे आप डिस्कस करेंगे, लड़के खुद ऑटोमेटिक जुड़ने लगेंगे वहां, और मतलब आपसे चैटिंग करने लगेंगे। बस क्वेश्चन डालो, आंसर करो। तो इससे क्या होगा, पढ़ने का रूटीन बनेगा जब आप बोर हो रहे हो। प्रैक्टिस सेट तब लगाना है जब आप ये दोनों काम कर चुको, तब प्रैक्टिस सेट लगाना। बिल्कुल लेट जाओ, रिलैक्स होके। क्वेश्चन मोबाइल पे आएगा या लैपटॉप पे, क्वेश्चन आएगा, आंसर करना है, आंसर आएगा ना, सबमिट करेंगे, वो स्कोर बताएगा कितने गलत किए, कितने सही किए, और कौन सा आपने क्या किया, एक्चुअल सही क्या है। दूसरा, मेरी और एक गंदी आदत थी, मैं रात को पता लगा 1 बजे लेटा हूं और मुझे कोई क्वेश्चन याद आ गया, या हमारे टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन आ गया। अब हम रात को 1 बजे लेटे हैं, देखा टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ गया, हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या नहीं आया, हम क्या करते थे, उसी समय रात में अपने कमरे का बल्ब जलाया, किताब उठाया, और हम तब तक नहीं सोते थे जब तक उस क्वेश्चन का आंसर ना पता चले। तो ये जो भूख है, जिस क्वेश्चन को एक बार गलत कर देंगे और उसको खोजने के बाद वो क्वेश्चन मिलेगा, और जब क्वेश्चन खोजेंगे तो 10 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके तैयार होंगे, क्योंकि डाटा आप पढ़ेंगे ही। तो किताब नोट से पलटें और क्वेश्चन को छोड़े नहीं, ये सोचकर कि छोड़ो यार, एक क्वेश्चन से क्या होता है, उसको तब सोएं, तब जब तक उसका आंसर पता ना कर लें। चाहे वो किताब हो, चाहे नेट हो, आप सबका प्रयोग करें। तो बस 3 काम करना है। आपको नोट्स की स्टडी करनी है। नोट्स नहीं बने तो हमारे वीडियो देख के नोट्स बनाइए, या किसी सर मैडम के हैं उनके अपना नोट्स जो बनाए हैं उनसे पढ़िए। अगर आप नोट्स, हमारी क्लासें आप पूरी कर चुके हैं, नोट्स आप पूरे कर बना चुके हैं, तो आप क्रम से रिवीजन सिर्फ करना है और प्रैक्टिस है। केवल 2 काम करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट करना है, बस। और जो लोग आज ही क्लास ले रहे हैं, तो वो उनका काम है 3 से 4 वीडियो देखना, उनके नोट्स बनाना। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, शुरुआत में टाइम लगेगा, और उसके बाद रिवीजन तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोट्स नए नए बनाना शुरू करेंगे, और प्रैक्टिस सेट लगाना। और जैसे ही 10-15 दिन हो जाएंगे, तो आपका नोट्स देखेंगे कि काफी तैयार हो गया है। तो आगे आगे नोट्स बनाना, पीछे पीछे रिवीजन। और जिन लोगों के नोट्स बने, वो सिर्फ रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। ध्यान में रखना 2 चीजें हैं। जिनके नोट्स कंप्लीट है, उनके लिए क्या करना है, केवल 2 चीजें करनी है, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी मोह माया से दूर रहें। और जो लोग अभी जुड़े हैं, वो वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, और रिवीजन करें, रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाएं।
इतना आप करेंगे, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। और यही प्लानिंग हमने की थी। हमने अपने नोट्स बनाए थे और उनका मैं डेली रिवीजन करता था और प्रैक्टिस सेट लगाता था। क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप 7 जन्मों तक तैयारी करते रहिए, आप दुनिया भर के नोट्स इकट्ठा कर लीजिए और सिलेक्शन नहीं होगा। मैं और एक आपको जानकारी दे दूं कि जो अपने नोट्स होते हैं, हम इसीलिए कहते हैं, वैसे हम वीडियो बनाते हैं और नोट्स से ही बना के पढ़ाते हैं, तो हम नोट्स तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो आपके अपने नोट्स होते हैं वो रिवीजन में टाइम नहीं लेते हैं। जो दूसरे के नोट्स पढ़ने में 5 घंटा लगेगा, वो आपका अपना जो नोट्स होगा उसमें आप 45 मिनट का समय लगेगा। है ना? कितना लगेगा? 45 मिनट। और दूसरे के नोट्स में 5 घंटा। तो कौन सा सही है? अपना नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, अपडेट करते रहिएगा। बस इतना करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। किताब क्या नहीं करना है, तो बुक्स को अनर्गल नहीं पढ़ना है, बुक्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। दूसरा, नीट के जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो नहीं लगाने हैं, क्योंकि एलटी टीजीटी पीजीटी क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, नीट का अलग है। अगर आप मेडिकल की बुक के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप ट्रैप में फंस गए, सिलेक्शन नहीं होगा। मेडिकल के थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, मेडिकल की बुक से, जैसे पिल्लई है, कुमार मलिक, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन मत सॉल्व कर। क्वेश्चन यूथ का यूज करिएगा, यूथ पढ़िएगा, यूथ के क्वेश्चन सॉल्व करिए, टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी आदि के। नीट वाले क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा। और यूथ में एक समस्या है कि अब जैसे क्वेश्चन नहीं आया तो तुरंत निगाह चली जाती है नीचे और तुरंत तुम आंसर देख लेते हो और बढ़ जाते हो। वो आंसर आपके जहन में चिपकता नहीं है। जबकि हमारे प्रैक्टिस सेट में क्या होगा कि आप सॉल्व करेंगे, वहां आंसर तो देखने को मिलेंगे, और जब आप क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो स्कोर बताएगा। आप फिर वहां दिखाएगा आंसर, तो आप आंसर पे क्लिक करेंगे तो बताएगा कौन सा क्वेश्चन का सही क्या था, गलत क्या है। तो वहां फिर आप वो क्वेश्चन गलत दोबारा नहीं करेंगे। जबकि यहाँ ऐसी समस्या नहीं, ये बिल्कुल एग्जाम का फीलिंग कराएगा। और ये क्या करेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। तो आज ही जुड़े, अभी जुड़े, तो ये प्लानिंग करनी है, इतनी प्लानिंग थी। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।